नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वजीरिस्तान हमले में जिसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, इस मामले में नाम घसीटने पर भड़का भारत। एमईए ने खारिज किए आरोप, दिया मुंह तोड़ जवाब। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आसिम मुनीर को लेकर अब डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने जमकर लताड़ लगाई है। तो क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से भारत ने अब वजीरिस्तान हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है, क्या कुछ कहा है, वह ये विस्तार से जान लेते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उसने 28 जून को वजीरिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। इस हमले में पाकिस्तान के 13 सैनिक मारे गए थे। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय एमईए ने बयान जारी किया और ये कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक बयान देखा है, जिसमें भारत पर वजीरिस्तान हमले का आरोप लगाया गया। हम इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। यह आरोप केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। दरअसल शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी के आपको बता दें कि सेना के काफिले से टकरा दी। इस हमले में 13 सैनिकों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हुए, जबकि 19 लोगों को भी काफी ज्यादा चोट आई। अब रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर समूह की आत्मघाती इकाई ने ली है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़ा हुआ गुट है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगान तालिबान पर इन हमलावरों को शरण देने के आरोप लगाता रहा है। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार इन आरोपों को नकारती रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि हमला पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बढ़ती हिंसा का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आतंकी हमलों में तेजी आई है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 290 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिनमें अधिकतर सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान इस पूरे मामले पर मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहा है, इस पूरे मामले में एक अलग रूप देने का प्रयास कर रहा है, इसका आरोप भी वो भारत के सर मरने का प्रयास किया, तो इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिला। और अब इस मामले पर आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का बयान है। क्या कुछ कहना है प्रफुल्ल बख्शी जी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। जो हुआ पाकिस्तान में, उसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत हुई है, पर उसके बावजूद अगर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो भी हेड है, वो प्रेसिडेंट भी है, वो जब कहता है कि पाकिस्तान इज ए रीजनल स्टेबलाइजर, क्या ये कहने का मतलब है हमारे कारण ही इस रीजन में स्टेबिलिटी है। अगर हम ना हो तो इस रीजन का भारत उथल पुथल कर दे, ये कहने का मतलब है। ये हम पर हमला हुआ, पर हमने बड़ी सोच समझ के काम लिया और हमने उनको भी जिस तरीके से हमने पूरी प्रॉब्लम को सुलझाया है, हमारा काम बहुत सराहनीय है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। भारत को ये तो पता है, हमें सब पता है कि वो अपने रीजन में जो उसका बलूचिस्तान में हो रहा है, पख्तून में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, उस सबको वो नीचे उस सबके ऊपर एक राख डालना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है, अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि देखिए जब तक पाकिस्तान की आर्मी की हुकूमत है तब तक आप सेफ हो, ये बताना चाहता है। पर इसके पीछे उसकी हिम्मत इसलिए पड़ रही है कि रीजन में उसका बड़ा सपोर्ट हुआ, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश उसको सपोर्ट कर रहा है, ईरान ने कोई उसके खिलाफ बात नहीं करी है। एससीओ में भी लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि एक कम्युनिके जो पेश किया गया उसमें पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान के दुख दर्द का झलक थी, बाकी कुछ नहीं था। इसका मतलब ये है कि रीजनल सपोर्ट तो पाकिस्तान को मिल रहा है, इसमें आप दो राय नहीं है। इसमें हमारे लिए ये चीज़ की एक हमको बहुत ज़्यादा अब हमको देखना होगा कि क्यों ये स्थिति बन रही है। ये पाकिस्तान इतना शेर क्यों बन रहा है? क्योंकि इस्लामिक संगठनों का और इस्लामिक सपोर्टर्स का पाकिस्तान को सपोर्ट है, ऊपर से अमेरिका का सपोर्ट है,
ऊपर से वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है, पाकिस्तान का सपोर्ट किसका नहीं है? इसीलिए वो शेर बन रहा है। हमारे को ये भी पता है कि इस सब के होने के बावजूद हिंदुस्तान की स्थिति इतनी ताकतवर है कि वो इन छोटी मोटी पॉलिटिकल हरकतों से कोई हमको जैसे कहते हैं विचलित नहीं हुए। तो हमें इस बात की तैयारी रखनी पड़ेगी कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने हिम्मत इसलिए पड़ी कि चाइना और बांग्लादेश ने अब संगठन करके हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशली सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ प्रेशर डालने की बात कर रहे हैं। वो हल्की हल्की धमकी दे रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए भारत को अपनी स्थिति और मजबूत करनी पड़ेगी। इस समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, अब तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान को हमने कब्जा पे कर दिया। नहीं, आगे और भी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन आने वाली है। पाकिस्तान की हरकत इस बात के ऊपर हमको चौंका रही है, जिसको कहते हैं कि अवगत करा रही है। हमको अब पता होना चाहिए कि और सीरियस बात होगी और हमको ये जानने चाहिए, रीड बिटवीन द लाइंस, कि क्या होने वाला है। अब हमें देखना पड़ेगा बांग्लादेश की हरकत क्या होती है, चाइना की हरकत क्या होती है, ईरान की तरफ से क्या खबर आती है। हमको इन सबको बैलेंस करके अपने कदम उठाने पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को हमको जारी रखना पड़ेगा, उसको कम नहीं करना पड़ेगा, खासकर टेररिस्ट और स्लीपर सेल्स को। इसके ही हेल्प से पाकिस्तान फिर करेगा। और पाकिस्तान ने हरकत शुरू कर दी, जम्मू एंड कश्मीर में अभी चल रही थी, अभी खत्म हुई है। आप कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान अभी चुप बैठेगा। तो हमको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो स्टेटमेंट है, इट शुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ इंडिकेशन ऑफ थिंग्स टू कम, क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपने प्रफुल्ल बख्शी का बयान सुना, उन्होंने यासिर मुनीर को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसे पाकिस्तान जो है वो तरह तरह के आरोप भारत के खिलाफ लगा रहा है, जिन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसी के साथ हमने आपको ये भी बताया कि कैसे पाकिस्तान वज़ीरिस्तान अटैक को लेकर भारत का नाम घसीट रहा था, जिसके बाद भारत ने जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इसे लेकर बकायदा रणधीर जायसवाल ने जो है स्टेटमेंट जो है जारी किया था। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके सेना द्वारा ये आरोप लगाया गया, वो भी भारत के खिलाफ लगाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ऐसे बयान देकर सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों ने यह भी बताया कि घटना के समय सैन्य आवाजाही के कारण इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया था। सुरक्षा एजेंसी ने विस्फोट के बाद राहत अभियान जो है शुरू किया। उन्होंने बताया कि हाफिज गुल बहादुर समूह ने, ये जो जुड़े हुए आतंकवादी हैं, उस समूह के उसूद अल हरब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके बावजूद भारत का नाम घसीटना पाकिस्तान की मानसिकता को दर्शा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गदापुर ने इस आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा की थी और मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों, उनके परिवारों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। और यहाँ पर भी इस मुद्दे को ऐसे दिखाया गया जैसे कि यहाँ पर इनकी नाकामयाबी है छुपा रहे हैं, क्योंकि इनके नाक के नीचे से एक आतंकी संगठन ने इस तरीके से इनके सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसे भी इस तरीके से पेश किया गया, भारत का नाम घसीटा गया और अब भारत ने सामने आके इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो ऐसे में आपने बयान भी सुना है और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। देखिए, डिफेंस एंगल से हमें पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। हमको बिल्कुल एब्सोल्युटली चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमारी इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। कौन सी मूवमेंट बांग्लादेश के साइड से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साइड से, चाइना के साइड से हो रही है, जो इतनी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग है। बता रहा हूँ आपको, इंटेलिजेंस जब फेल होती है आपका कोई ऑपरेशन नहीं चल सकता। इंटेलिजेंस फेलियर के कारण कारगिल हुआ था। तो इंटेलिजेंस को आपको देखना पड़ेगा और आपको फिर डिप्लोमेसी से काम और लेना पड़ेगा। हमने बहुत मेहनत करी है, हमारे डिप्लोमेट्स गए बाहर, उन्होंने हर जगह अपनी बातें करी। हमने इवन ऑपोजिशन के लीडर्स को लेके गए, बहुत अच्छा किया। पर हमको निरंतर ये जारी रखना पड़ेगा। ये अभी चुप बैठने की बात का टाइम नहीं है। हाँ, हमें ये नहीं कि हम विचलित हो जाएं, घबरा जाएं, पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान को बहुत के साथ है। हमें पाकिस्तान का नजर रख के उस पर प्रेशर निरंतर जारी रखना है। जहां हमारा प्रेशर पड़ा हुआ है, पाकिस्तान टूट रहा है, वो भी उसको पता है। उसको टूटने से बचेगा नहीं, पर लोग उसको ये प्रेशर अब्जॉर्ब करने के लिए
ताकत देंगे, फाइनेंसेस देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, जो हो सकता है वो करेंगे।